जब वो तस्वीर सर आपकी नजर के सामने थी, उस भाव को आप बताइए। मैं ये जानती हूँ वैभव के आज मंदिर के बाहर मुझे नहीं पता कि कब इन भक्तों को जाने की इजाजत मिलेगी, लेकिन आज इसी तरह भक्तों का हुजूम जन्म स्थान मंदिर के बाहर रहने वाला है। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई और प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली झलक रामलला की मिली है। भक्त वत्सल स्वरूप में श्री रामलला अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मनमोहक मुस्कान, देवत्व का आभास, शौर्य की झलक, आदर्श का रूप, राजा के बालक, भक्तों के भगवान। कुछ ऐसा ही है हमारे भगवान राम का स्वरूप, जिसे देखकर श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई, श्रद्धा में शीश झुक जाए, मन तृप्त हो जाए और रोम रोम में खुशियों की लहर छा जाए। करोड़ों लोगों के आराध्य भगवान राम अपने घर पर विराज गए हैं, ठीक उसी जगह जहां भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। उसी जगह पर भगवान ने एक बार फिर अपना आसन ग्रहण कर लिया। सनातन धर्म के ग्रंथों में लिखा है, भगवान राम की छवि देखते ही लोगों में श्रद्धा और स्नेह का भाव अपने आप आ जाता था। नर नारी जीव जंतु सब भगवान की छवि से अभिभूत हो जाते थे। कुछ ऐसा ही नजारा आज भी देखने को मिला, जब आम लोगों के सामने पहली बार भगवान की श्याम वर्ण की प्रतिमा सामने आई। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु श्री राम की प्रतिमा भगवान का सिर्फ एक रूप नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का भी प्रतिरूप है, जिनकी भगवान में आस्था है, जिनके स्थापना के लिए हजारों सनातनी लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। सैकड़ों साल की तपस्या के बाद प्रभु ने अपने बाल रूप में एक बार फिर से भक्तों को दर्शन दिए। शब्द नहीं है, मैं तो नाच रही थी और रो रही थी, प्रसन्नता के आंसू। और क्या सुंदर स्वरूप है। यहाँ के आनंद की जय हो, रामलला की जय हो, सनातन की जय हो, भारतवर्ष की जय हो। भगवान की प्रतिमा पर लगे आभूषण भारत के उस वैभव का प्रतीक हैं, जिसकी प्रसिद्धि धरती के कोने कोने में सुनाई देती थी। भगवान की आंखों पर लगी पट्टी हटने के बाद सबसे पहले दर्शन करने वालों में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल समेत कुछ खास पुजारी और मुख्य यजमान ही मौजूद थे। भगवान की प्रतिमा की झलक देखकर सभी अभिभूत हो गए। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। करोड़ों भक्तों ने टीवी पर प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण देखा। श्रद्धालुओं ने पहली बार टेलीविजन स्क्रीन पर ही रामलला की अप्रतिम छवि के दर्शन किए और भगवान का आशीर्वाद लिया। मंगलवार से आम लोगों के लिए भगवान के दर्शन सुलभ होंगे। तो रामलला की जो तस्वीर सामने आई है वो अभी तस्वीरों में ही देखी है। बाबा आपने देखी तस्वीर? हाँ, तस्वीर देखी, बहुत अच्छा है, एकदम मन गदगद हो गया है। ऐसा स्वरूप मन में है? ओह बाप रे, हृदय में जैसे भगवान दिखते हैं वैसे एकदम साक्षात लगे भगवान आए। साक्षात दिखे। अब साक्षात देखने के लिए अंदर जाना होगा या मन में बसे? नहीं, वहाँ अंदर कल के बाद परसों नरसों कभी भी समय मिलेगा जरूर जाएंगे हम लोग देखने। हृदय में तो बसे हैं, वहाँ देखेंगे। हम तो गंगा घाट पे हैं, अयोध्या पे ही है। जय श्री राम। अब जो रामलला विराजमान हुए हैं उन्हें देखने का अवसर तो आप लोगों को अक्सर मिलेगा। नहीं चाहते हैं ना तो जो एकदम नजदीक होता है बहुत कम ही जाना हो पाता है, लेकिन ये है कि तनत बिहारी तथात दर्शन रोज होते हैं। अब राम जन्मभूमि पे तो होते ही रहे। आप लोग यहाँ पर लोग देखिए कह रहे हैं जो अयोध्या वासी हैं उनके लिए
उनके लिए रामलला बिल्कुल नजदीक है दर्शन करने के लिए, लेकिन सिर्फ वो नहीं है, जो दूर से भी आए हैं वो भी इंतजार करेंगे, क्योंकि अपने रामलला के दर्शन किए बिना वो अयोध्या कैसे छोड़ेंगे। मृदुल के पास चल रहे हैं। मृदुल, आपके पास क्या तस्वीर है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए सुचरिता, यहाँ से लोग निकल रहे हैं और जो उनका अनुभव रहा है, जैसे ही प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, हम सभी कैमरे से देख रहे थे, पूरे भारतवर्ष कैमरे से देख रहा था, लेकिन जिन लोगों ने वहाँ जाके दर्शन किए वो लोग बता रहे हैं कि हाँ, प्रभु श्री राम को देखते ही वो निहारते रहे। इसमें कई ऐसे महानुभाव थे जिनसे हमने बात की। अनुपम खेर ने भी यही कहा है, रणदीप हुड्डा ने ये कहा, इसके बाद अभी हीरानंदानी बिल्डर्स भी आए। हमसे जब हमने उनसे सवाल किया तो वो यही कह रहे थे कि जो ये तस्वीर है ये बहुत ही अलौकिक तस्वीर है, अद्भुत तस्वीर है, ऐसी तस्वीर उन्होंने भी अपने जीवन में कभी नहीं देखी है। तो यही अयोध्या की छटा है। और मैं एक बार कहूँगा निशान, जरा आप 360 कैमरा घुमा दीजिए, क्योंकि काफ़ी भीड़ है यहाँ पर और एक एक करके जो लोग हैं वो ललायत हैं। और मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा सुचरिता और दर्शकों को भी। लोग छत पर खड़े हुए हैं, देखिए ज़रा, छत पर इसलिए खड़े हुए हैं कि कब मौका मिल जाए और जहां तक आप नज़र दौड़ाएंगे वहां पर आपको ये लोग नज़र आएंगे जो जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इंतज़ार है, क्योंकि इंतज़ार था पहले प्राण प्रतिष्ठा का, लेकिन अब इंतज़ार है प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रीमुख के दर्शन का। और भक्तों के स्वागत के लिए अयोध्या जैसे तैयार थी वैसे ही तैयार है, लेकिन अभी इस वक्त की जो छटा है वो इसलिए बहुत खास हो जाती है और देखते ही बनती है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में आम जनता है, जनमानस का भाव है, भाव विभोर है। और मैं एक बार और तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। इधर आ जाइए निशान। कुछ लोगों के निकलने का सिलसिला यहाँ से शुरू हो गया। कुछ लोग जो हैं यहाँ से धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। कुछ साधु संत भी हैं जो वहाँ दर्शन करके आए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं जो लोग दर्शन करके आए हैं। आ जाइए। निकल जाते हैं जी। कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत ही अद्भुत, बहुत अद्भुत, इतना दिव्य था और इतनी बढ़िया से उन लोगों ने आयोजना की है। और आज मैं खास कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस और सारे पुलिस फोर्स का सादर प्रणाम। और कैसा लगा जब आपने प्रभु श्री राम के दर्शन किए? जब अंदर गए गर्भगृह में, वो तो अलग ही एक चेतना है जो अब मैं जानता हूँ, बाकी दुनिया ने भी देखना होगा यहाँ आके। वो चेतना क्योंकि प्रभु से मिलती है, हम कहते हैं सुजान है वो तो जी, और वो सब जानते हैं, लेकिन उनके दर्शन करना आज खास अनुभव रहा। बहुत खास। 2-3 चीजें मैं बताता हूँ। एक, क्योंकि सारा ब्रह्मांड ही मेरे हिसाब से इस कोशिश में लगा हुआ है कि वो हर चेतना को उठाए, तो एक तो वो हो गया। दूसरा, अंदर माहौल जो था वो इतना दिव्य था क्योंकि जिस श्रद्धा से हमारे प्रधानमंत्री ने किया और जो काम किया वो बहुत ही अद्भुत था। और तीसरे कि जब अंदर गए तब वो खुद महसूस किया। तो ये तीनों मिला के बहुत बढ़िया। यही चीज महसूस करने के लिए सभी मौजूद। एक बार